अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग और उम्मीद है कि आप सब वीवर्स ठीक हैं। आज की इस वीडियो का मकसद 3 साला प्रोग्राम ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के उन स्टूडेंट्स को अपडेट करना चाहूँगा जिन स्टूडेंट्स के मैटर को कायमा कमेटी स्टैंडिंग कमेटी से हम कहते हैं 11 अगस्त को पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया जाना था। कुछ मेजर फैक्ट्स के ज़रिए जो इस मामला को हल करने के हवाले से जो अहम नुक्ता नज़र हो सकते हैं उन फैक्ट्स को इन तमाम स्टूडेंट्स से मैं डिस्कस करना चाहूँगा और इससे इनकी मेंटली जो पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो सकेगी। मीटिंग का आगाज़ ज़िक्र अल्लाह से शुरू हुआ और फिर इसमें दीगर कमेंट्स जो बेसिक था ऐसे कॉलेजेस के हवाले से जो नॉन फंक्शनल थे या आप यूँ कह सकते हैं जो सब स्टैंडर्ड्स कॉलेजेस इशू हैं जिनके स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट रुके हुए हैं और इनकी वजह से एनुअल एग्ज़ाम 2020 पार्ट 1 के नहीं हो रहे, जिसको मुनक़द करवाने के हवाले से मामलात किए जा रहे हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट कम्युनिटी को एक मुकम्मल तौर पर एक परफेक्ट सल्यूशन दे और इस मामले को कंटिन्यू किया जाए और जो भी हर्डल है उसे ख़त्म किया जाए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बता दूं, इस मीटिंग में आला ओहदेदारान ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान वीसी साहब और दीगर शख्सियत शामिल। इस मीटिंग में पाकिस्तान बार कौंसिल के प्रेसिडेंट, आला ओहदेदारान दीगर शामिल। इसके अलावा सैनिक स्टैंडर्ड के जनाब मेम्बरान, इसके अलावा दीगर जो मेन हेडेड थे जिनकी लिस्ट मैंने पहले भी शेयर की, सारे शामिल थे। कोई शख्सियत की जानिब से आप ये नहीं कह सकते इनकी एब्सेंट थी या समथिंग लाइक डैट। बहरहाल जिनकी ज़रूरत थी वो सारे शामिल थे। इनके सामने फैक्ट्स रखे गए और इन स्टूडेंट्स की निजात के लिए स्टूडेंट्स की जानिब से भी कमेंट्स को सुना गया। और बाद क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, इसमें ज़करिया यूनिवर्सिटी ने पेश की अपनी डॉक्यू मटेरियल। बाकी पेजेस तो बहुत थे, 915 प्लस, 183 प्लस, 250 प्लस, अपनी वो साहबका तमाम तर डिटेल्स जो ये प्रूफ करती है कि ज़करिया यूनिवर्सिटी ने इन कॉलेजेस को अलहक किया था, स्टूडेंट्स को इनटेक लिया था। स्टूडेंट्स के साथ जो मैटर हो रहे हैं जो अब मौजूदा, इसमें स्टूडेंट्स के सारे मामलों पर अगर हम ये कहें कि ये इल्लीगल हैं तो ये कहना एक जो है यूनिवर्सिटी की जानिब से एक जुल्माना बात है, क्योंकि इन तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड वेरीफाई हैं, रजिस्ट्रेशन रिटर्न, इनटेक, बैचमेंट और इन कॉलेजेस को फ़लाँ टाइम में इतनी सीटें दी, इनकी बिल्डिंग क्या थी, तमाम तर डिटेल्स जनाब अला फॉरवर्ड की गई, जिस पर पाकिस्तान बार कौंसिल को जनाब अला सेटिस्फाई करने के हवाले से और एक मुकम्मल हकीकी अमल जमा पहनाने के हवाले से फैक्ट्स को डिस्कस किया गया। अब कॉलेजेस का जो इशू है इस पर यूनिवर्सिटी जो भी एक्शन ले वो यूनिवर्सिटी के इख्तियार में है। स्टूडेंट के हवाले से अकोमोडेट इसको किया जाए, जो कि साहबका ऑर्डर है SCMR 389 2019 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जिसमें सब स्टैंडर्ड्स के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया गया, जिसमें उन स्टूडेंट्स के हवाले से भी था कि जी इन लोगों ने इन स्टूडेंट्स को इनटेक में लिया जबकि वो इसके अहल नहीं थे, तो बाद इसको जो है ड्रॉप भी किया गया। तो यूनिवर्सिटी ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि जो जो कॉलेजेस इनसे जिन साल्स में, जिन ईयर्स में ये लोग इनसे अलहक थे, कितनी सीट्स दी गई, कितनी रिक्वायर्ड की गई, और आज तक जो सिंडिकेट की मीटिंग में टोटल प्रूफ रखे गए वो 950 प्लस पेजेस पर तमाम डिटेल मेंशन है। और इसके मुताबिक इन तमाम स्टूडेंट्स को रिलीफ का हक देना चाहिए। और इस पर जो है पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से भी कुछ कमेंट ऐसे थे जिसमें उन्होंने कब बताया कि ये जो मामलात हैं ये यूनिवर्सिटी की मिली भगत से ही हैं। जो जहाँ तक हम लोग फैक्ट्स को सुन रहे हैं,
ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें परफेक्टली तब क्लियर होंगी जब जो है मीटिंग के ये मिनट्स आ जाएंगे। और ये मिनट्स पता कब आने हैं, जहाँ तक हमें इस चीज़ का है कि ये मिनट्स जो है नेक्स्ट जो मीटिंग है सिंडिकेट की, जो 16 अगस्त 2025 को है, इसके बाद इस मामला को एक पॉइंट ऑफ व्यू पर लेकर चला जाए। क्यों? फैक्ट्स दोनों के सुने हैं, सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम्स और दीगर पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी कुछ चीज़ें एक्सपोज की हैं जो यूनिवर्सिटी सिस्टम पर फिंगर टिप्स करती हैं, और यूनिवर्सिटी की कुछ स्क्रूटनी रिपोर्ट जो इंटरनल है जो इन्होंने पेश की उसको वो पेश करते हैं, जिसमें इन कॉलेजेस के हवाले से जो भी गे स्टेप्स हैं इनको डिस्कस किया गया है और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को मजाज बनाया गया। बहरहाल अब जो फाइनल फिर यही इसको एक लीगल वे में लिया जाए, यूनिवर्सिटी जो है 16 अगस्त को अपनी एक स्ट्रॉन्ग सिंडिकेट मीटिंग करे और इस मीटिंग में जनाब आला अलाउ करेगी इंशाल्लाह उन तमाम पहलुओं को जिस पर जनाब आला मामला को हतमी शक्ल दी जा सके। इसके अलावा लोग कह रहे थे कि जी मुझे जहाँ तक खबर मिली है जी, यूनिवर्सिटी 1 सितंबर को अगेन इन चीज़ों को देख रही है, सुप्रीम कोर्ट की हीयरिंग भी है। नहीं, आप लोगों को इस मामले के हवाले से ज़रा सोचने के लिए जो है ना एक कहते हैं कानूनी और अकली शक्ल होना लाजमी है। अब इसमें अकली शक्ल यही है कि आप लोग अगर मुताला करें कानून का तो फिर आप समझें, ठीक है। अगर इन पार्टीज़ के जवास अगर नहीं भी मिलते तो हायर एजुकेशन कमीशन इनके ऊपर मुसल्लत किया गया है, वो इस चीज़ को डिस्कस करे। बहरहाल जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इन कॉलेज से कोई ताल्लुक़ नहीं था या इनका जो ताल्लुक़ था, इनको मैटर्स को जो है 16 को अगेन डिस्कस करें और इस पर जो है इंशाल्लाह मुस्बत चीज़ें। अब यहाँ पर जब बात आती है तो फिर दूसरे स्टूडेंट्स का भी आता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इस लिस्ट में ही नहीं हैं, जिनको जेन्युइन डिक्लेयर किया गया है, इनके हवाले से यूनिवर्सिटी को इकदाम क्यों नहीं कर रही, इसको हर्डल बनाया हुआ है। और पाकिस्तान बार कौंसिल को मुतअद्दिदा बार एप्लीकेशन मौसूल भी हुई हैं जिसमें उन तमाम स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि ठीक है जनाब, जो भी मैटर्स हैं हमें तो ऑन किया जाए। तो यूनिवर्सिटी को स्ट्रांगली इस चीज़ पर बात बयान किया गया है कि ठीक है आप इस मैटर को तो है ना कंटिन्यू लें और इंशाल्लाह एक प्रॉपर सोल्यूशन के लिए तमाम डिटेल्स एक और जो पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स पर मेंशन किया जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल को स्टिल जो है वो प्रोसेस को सामने रखे। जेआईटी की रिपोर्ट को आड़ बनाया हुआ इन्होंने कि जेआईटी रिपोर्ट ये कहती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जेआईटी रिपोर्ट भी 2 टाइम रिपोर्ट की गई है। फर्स्ट टाइम में ये क्लियर था कि जेआईटी की रिपोर्ट में कि 6227 इज़ द जेन्युइन स्टूडेंट ऑफ बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी मुल्तान बाय सम एफिलेटेड कॉलेजेस। तो फिर अब जब ये चीज़ हुई तो बाद इज़ात जो है ऐसी कौन सी इंक्वायरी आई, कौन सा मामला, वो सरप्राइज विजिट क्या कहता है, ये फैक्ट्स सामने नहीं रखते। और ये भी चीज़ें सामने आई कि यूनिवर्सिटी ने बताया कि हमने इनकी एफिलेशन विड्रॉ कर ली थी, तो जाहिर है कि जब इनकी नॉमिनेशन ही ऐसी होगी, हमने बैक पेजेस पे भी दे दिया और दीगर चीज़ों को भी नॉमिनेट किया कि दे आर ऑल जो है वो डिसकनेक्टेड विद बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी के साथ, वो जो डिसकनेक्टेड हो चुके हैं, तो फिर इसमें मज़ीद जो भी प्रोसेस। बहरहाल अभी पाकिस्तान बार कौंसिल की मुकम्मल तौर पर जो है ना वो कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री जो है ना उनके माइंड मेंटालिटी के मुताबिक अब हड्डल बनाया हुआ बिदा किसी वजह से, तो इसको अभी मैं हाथ नहीं करूँगा। हाँ, अभी कुछ डिसीजन पेंडिंग है और डिसीजन मुकम्मल नहीं दिया गया। हाँ, ये डिसीजन ज़रूर है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जेन्युइन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के स्टडी सेंटर्स के हवाले से मामला को ऑन किया जाएगा। बाकी इन स्टूडेंट्स के हवाले से मज़ीद जो है ना वो फिर एक सिंडिकेट की मीटिंग और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर सरबराही HEC फिर डिस्कस किया जाएगा। अगर इस तरह के मज़ीद मामला को जो है ना वो बढ़ाया गया तो फिर इसको एक मुकम्मल जामे के लिए ऐसे के ऑर्डर की जरूरत भी पड़ेगी। बहरहाल अभी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हिडन है, मुझ तक तो ये फैक्ट ही पहुँचे थे कि जिन फैक्ट्स को डिस्कस किया जा रहा है जिस पर सेटिस्फैक्ट्री के हवाले से मामला बड़े मुश्किल हैं।